Hallo, liebe Freunde. Wie geht es euch? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जर्मनी प्रोफेशनल्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन रहने के लिए क्यों है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था। मुझे जर्मनी में रहते हुए 17 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। जर्मनी फैमिलीज़ के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफर करता है कि एक वीडियो में वो उनको कवर करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, जिसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, इसको जाके ज़रूर देखो ताकि आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके। तो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट बड़ा बेनिफिट जो जर्मनी में फैमिलीज को ऑफर होता है वो है यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस। देसी कंट्रीज में रहते हुए आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता क्योंकि वहाँ पे लोग ये रखते ही नहीं हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में हेल्थ इंश्योरेंस एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है और जर्मनी में ये मैंडेटरी है। जो भी शख्स जर्मनी में रहता है उसके लिए बाय लॉ ज़रूरी है कि उसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो। जर्मनी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस रखती है। अगर आप जर्मनी की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम के अंदर एनरोल्ड हैं तो सिर्फ एक पेयर होते हुए भी आपकी पूरी फैमिली को यहाँ पे हेल्थ कवरेज मिलती है। जब मैंने आपको जर्मनी में ग्रोस और नेट सैलरीज के डिफरेंस के बारे में अपनी वीडियो में बताया था, जिसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। जर्मनी की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सॉलिडारिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका मतलब ये कि वो लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे कर सकते हैं उनकी सैलरीज में से हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होती है उन लोगों को कवर करने के लिए जो खुद से ये पे नहीं कर सकते। अगर आप जर्मनी में एज ए फैमिली रह रहे हैं और आपकी स्पाउस और बच्चे काम नहीं कर रहे तो ऑफ कोर्स उनकी कोई इनकम नहीं है। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन आपकी सैलरी में से हर मंथ होती हैं उसमें आपकी फैमिली पूरी तरह कवर्ड होती है। सॉलिडारिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट सिर्फ जर्मनी में नहीं और भी वेस्टर्न कंट्रीज में है। लेकिन मेरे ओपिनियन में जर्मनी का मेडिकल सिस्टम जो बाकी कंट्रीज हैं जहाँ पे यही सिस्टम फॉलो होता है उनसे बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल यूके या कैनेडा। यहाँ पे मैं आपको अपनी लाइफ से एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। जब आप सिंगल और यंग होते हैं तो आपको डॉक्टर्स को विजिट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जर्मनी की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा तब आपको होता है जब आपकी यहाँ पे फैमिली होती है। मेरी स्पाउस जब प्रेग्नेंट थी तो उनके सारे मेडिकल टेस्ट कवर्ड थे हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर। उसके लिए कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करनी पड़ रही थी। हमारा सारा खर्चा गायनेकोलॉजिस्ट, बेबी की डिलीवरी और उसके बाद सारे चेकअप्स का वो जीरो था। और हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल्स की तरफ से बहुत प्रोफेशनल और अच्छी सर्विस ऑफर हुई। ऑफ कोर्स एक बेनिफिट था कि हम जर्मन बोल सकते थे और अपने कंसर्न्स अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते थे डॉक्टर्स को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर आप कंपेयर करें फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगते हैं इवन अगर आपकी 100% कवरेज हो हेल्थ इंश्योरेंस की वहाँ पे। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद यहाँ के नेक्स्ट बेनिफिट पे आते हैं, वो है वेकेशन टाइम। ऑफ कोर्स ये सिंगल्स फैमिलीज दोनों के लिए अप्लाई होता है। जर्मनी की पेड टाइम ऑफ या वेकेशन रेगुलेशंस काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे बाय लॉ एटलीस्ट 20 डेज पर ईयर आपको आपकी कंपनी की तरफ से वेकेशन टाइम मिलता है। स्टैंडर्ड जर्मनी में है अच्छी कंपनीज के लिए 30 डेज ऑफ पर ईयर। मजे की बात यह कि जर्मनी के लेबर लॉज इतने स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपना वेकेशन टाइम उसी साल अवेल करें। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनीज और मैनेजर्स इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे अपनी वेकेशन टाइम को अवेल करें। और वेकेशन टाइम का मतलब ये है कि आपकी कंपनी, आपका मैनेजर आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। मैं अपने वेकेशन टाइम पे जब जाता हूं तो अपने ऑफिस लैपटॉप और फोन को बंद करके जाता हूं ताकि मुझे कोई भी कांटेक्ट ना करे और यही यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है। नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ आते हैं और यहाँ पे है वर्किंग टाइम। जर्मनी में रिक्वायर्ड है बाय लॉ कि आप 48 आवर्स से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर काम नहीं कर सकते। वैसे तो सैटरडेज भी यहाँ पे वर्किंग डे काउंट होता है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज में मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है। उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो। और उसमें भी अलाउड नहीं होता कि आप 48 आवर्स से ज़्यादा अपनी कंपनी में काम करो। ज़्यादातर कंपनीज में वैसे भी यहाँ पे वीकली वर्किंग आवर्स 35 to 40 आवर्स के बीच में होते हैं। 35 to 40 आवर्स पर वीक का मतलब है कि 7 to 8 आवर्स डे आप जर्मनी में कंपनी में काम करते हो। उसके बाद आपका टाइम आपका होता है जिस तरह आप उसको इस्तेमाल करना चाहो। और यही वजह है कि जर्मनी वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आपकी जॉब के अलावा भी एक्टिविटीज़ होती है जो आप कर सकते हो। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में एफर्ट करना, डिफरेंट यूनियंस को, डिफरेंट क्लब्स को ज्वाइन करना, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना, नेचर में जाना, जो भी एक्टिविटीज़ आप करना चाहो जर्मनी में उसकी अपॉर्चुनिटी भी है और आपको यहाँ पे टाइम भी मिलता है करने के लिए। तो मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जर्मनी में काम करते हुए। यही वर्क लाइफ बैलेंस है जिसने मुझे अलाउ किया कि मैं अपनी जॉब के साथ, फैमिली के साथ एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट बेनिफिट पे आते हैं, वो है सिक लीव पॉलिसीज जर्मनी की। जर्मनी की सिक लीव पॉलिसीज बहुत कंफर्टेबल और एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं कंपेयर टू देसी कंट्रीज या इवन वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे आप कुछ दिन से ज़्यादा एक साल में सिक लीव्स नहीं ले सकते। जर्मनी में ऐसा कोई लॉ नहीं। थ्योरेटिकली जब भी आप सिक हो आप यहाँ पे सिक लीव अप्लाई कर सकते हो। जर्मनी में इसकी कोई लिमिट नहीं कि आप कितने ऑफ डेज ले सकते हो साल में। कोई एक्सीडेंट या कोई बुरी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ
जाए जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स अलाउड है यहाँ पे आपको कि आप सिक लीव ले सको। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पे सिक होते हो तो बाय लॉ तो रिक्वायर्ड है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बताओ कि आप सिक हो। उसके लिए आप यहाँ पे एक डॉक्टर्स नोट यूज़ करते हो जिसको कहते हैं Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung। ज़्यादातर कंपनीज एटलीस्ट जहाँ मैंने काम किया है वहाँ पे पॉलिसीज काफ़ी रिलैक्सड है। 1 या 2 दिन के लिए अगर आप सिक होते हो तो ये वेव ऑफ हो जाती है रिक्वायरमेंट Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung भेजने की। सिर्फ आप अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करते हो और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप किसी बीमारी या इंजरी की वजह से यहाँ पे अप टू 6 वीक्स सिक लीव लेते हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको फुल पे के साथ वो लीव देता है। 6 वीक्स से ज़्यादा अगर आपकी सिक लीव हो जाए तो उस केस में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करती है। उस केस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से मिलता है Krankengeld, जो कि अराउंड 90% होता है आपकी नेट पे का। इससे रिलेटेड नेक्स्ट बेनिफिट है जिसको कहते हैं चाइल्ड सिक लीव, जिसको जर्मन में कहते हैं Kinderkrankengeld। अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए और आपको उसका ख्याल रखने के लिए अपने ऑफिस से टाइम ऑफ लेना पड़े तो वो भी आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है। उस केस में आप घर पे रहते हुए अपने बच्चे का ख्याल रखते हो और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपकी पे का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ट्रांसफर कर देती है। पर चाइल्ड पर ईयर आप 15 डेज ऑफ ले सकते हो अप टू मैक्सिमम ऑफ 35 डेज, जो आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है इसके थ्रू। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वो लोग भी जो यहाँ पे जॉबलेस हैं उनको भी जर्मन गवर्नमेंट अपने सोशल नेट में कवर करती है। उनके लिए डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जर्मनी में, जैसे वोनगेल्ड, बर्गरगेल्ड या जिसको पहले हार्टस्फीयर कहते थे, ग्रुंडसिcherung। लेकिन ये वो सोशल बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे सोसाइटी में अच्छे कंसिडर नहीं किए जाते। लेकिन अगर आप जर्मनी में रह रहे हो, परमानेंट रेजिडेंस या नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये सोशल बेनिफिट्स आपको उसमें मसला करते हैं। लेकिन आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम सिचुएशंस ऐसी आएँ जिसमें आपको इन बेनिफिट्स की वाकई ज़रूरत पड़े। ये वो बेनिफिट्स थे जिनकी वजह से मेरे ख्याल से जर्मनी देसी प्रोफेशनल्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए परफेक्ट जगह है रहने के लिए। अगर आपको जर्मनी में और बेनिफिट्स के बारे में पता है जो यहाँ पे फैमिलीज़ और प्रोफेशनल्स को दिए जाते हैं तो उनको मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करो। इसके साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुँचता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।